हेलो गाइस, आ गए हैं न्यू होस्ट और न्यू जोश के साथ। आइए इस न्यू होस्ट और न्यू जोश के साथ हम जो भी ज्ञान बिंदु में जीएस एकेडमी में बायोलॉजी का जो भी पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज कराते हुए अपने जैसे हमने पढ़ा है उसको पढ़ाते समय देखते हैं कि हम क्या कुछ सीखे हैं, क्या कुछ पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं। फर्स्ट टाइम बायोलॉजी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो भी दूसरा का नोट्स है, मेरा खुद का नहीं नोट्स। फिर भी आई विल ट्राई टू टीच हर। आते हैं, धमाल मचाते हैं गाइज। ये फर्स्ट थिंग बायोलॉजी, बायोलॉजी होता क्या है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी हम पढ़ते क्यों हैं? तो बायोलॉजी पढ़ने का द स्टडी ऑफ लाइफ, अपने जीवन के बारे में जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उसी को बायोलॉजी कहा जाता है। बट और वही जो हमारे जैसे मानव शरीर कैसे बना हुआ है, तो मानव शरीर विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार से अंगों से बना हुआ है। और जो स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी है वो किससे बना है, तो टिश्यू से बना है। और टिश्यू किससे से बना है? सेल से बना है। देखिए, और ये जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है जिसके बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं उसका नाम है क्या? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी का मतलब ही होता है साइटोलॉजी द स्टडी अबाउट द ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। यानी जो भी हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका को अध्ययन करेंगे, कोशिका को समझेंगे कि कोशिका क्या होते हैं, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका से हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलता है। ज़्यादा क्लासेस नहीं, बट फिर भी ट्राई करते हैं, फर्स्ट टाइम है। हमें तो नहीं लगता कि हो पाएगा, बट लेकिन आई विल ट्राई इट। फर्स्ट पॉइंट है कोशिका सेल सजीव अथवा जीवन के भावों को अद्भुत संरचना के क्रियात्मक इकाई को बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट कहा जाता है। जो सेल होता है उस सेल से हम लोगों को रचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई दोनों के बारे में हमको अध्ययन और संरचना के बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट भी कहा जाता है सेल। यानी जो सेल होता है उसको बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द। और अगला पॉइंट क्या है? कोशिका साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म बनी संरचना की जो हमें उत्सर्जक कार्बनिक और अकार्बनिक की उपस्थिति में रहता है। सभी सजीवों कोशिका के समान नहीं होते, लेकिन जो भी जिसका सेल है वो सबका सेल सेम नहीं रहता है। हर एक लोगों का जो सेल रहता है डिफरेंट रहता है, एक समान प्रकृति से नहीं रहता है, सबका अलग अलग रहता है। अलग अलग सजीवों में अलग अलग प्रकार यानी भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। कोई शेप और साइज अलग अलग डिफरेंस करता है। एक इसमें एक क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन है यहाँ पे लगता होगा, ये जो है सबसे बड़ा कोशिका सबसे जो छोटी कोशिका है उसको क्या कहा जाता है? माइटोप्लाज्मा गोल्कोपिक्टम कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्कोपिक्टम। और सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुख कांडा। तो सबसे बड़ी का यानी जो द बिगेस्ट स्मॉलेस्ट सेल होता है जो माइकोप्लाज्मा गोल्कोस्टम कहा जाता है। और सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुख का अंडा, जो सबसे बड़ा जो सेल होता है वो शत्रुमुख का अंडा में पाया जाता है। और संसार में शरीर सबसे छोटी कोशिका जो ब्रेन का जो रहता है ना, ग्रेनुअल सेल कहा जाता है, जो ब्रेन के अंदर पाया जाता है। और जो सबसे लंबा सेल होता है उसको न्यूरॉन कहा जाता है, जो ब्रेन में पाया जाता है। और जो सबसे बड़ा कोशिका होता है और अंडाणु जो ओवम जो फीमेल में पाया जाता है। और सबसे जो लंबा कोशिका रहता है वो न्यूरॉन को पाया जाता है। कोशिका के आकार और प्रकृति कैसी होगी वो कोशिका पर निर्भर करता है, अर्थात कोशिका के अलग अलग कार्य करने
यानी जो शेप एंड साइज ऑफ द सेल रहता है वो वर्क पर डिसाइड करता है कि वो कैसा है। जो भी सेल का जो शेप एंड साइज रहता है वो वर्क पर डिपेंड करता है। कुछ कोशिका अपना आकार पल पल में बदलते रहते हैं। अमीबा तथा मनुष्य के विवेक कोशिकाओं के आकार में निश्चित नहीं रहता। ये दोनों कोशिका अपना आकार बदलते रहते हैं। नंबर ऑफ जो सेल रहता है ना वो किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रक्चर ऑफ जिसका बॉडी, जिसका बिग रहता है तो उसका बिग रहता है। एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन पे इस लॉजिक पे एक सवाल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा क्या क्या चूहा में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होंगे कि एलिफेंट में? तो आपका ऑब्जर्विंग आंसर रहेगा कि उसका जो सेल का जो स्ट्रक्चर रहेगा उसका तो सबसे ज़्यादा बड़ा तो उसमें लगेगा एलिफेंट में। सभी जीवों की कोशिका भी एक समान नहीं होती। कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों को 2 समूहों में रखा गया। ये जो सभी जो सेल हैं उनको 2 टाइप में बांटा गया, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर होता है जिसके पास एक वो सेल होता है, सिर्फ एक सेल से रहता है। और मल्टीसेलुलर में विभिन्न प्रकार। यूनिसेलुलर को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सजीव में 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। कोशिका का जो यूनिसेलुलर हुआ उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देख सकते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। जब जीवों को लेबल और कोशिका के निर्माता के लिए वह एक कोशीय जीव कहलाते हैं। वो खुद एक ही कोशिका बोले नहीं। वन टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, मल्टी टाइप ऑफ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। जैसे यूनिसेलुलर का हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर में आता है। मल्टीसेलुलर इन जीवों को शरीर में कोशिका मिलाकर बनती हैं। और इनमें मल्टीसेलुलर में 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। उदाहरण सभी दिखने वाले सजीव। विभिन्न प्रकार के सजीवों में संख्या कितनी होगी वो आकार पर निर्भर करता है। और शरीर के आकार जितना बड़ा होगा उसका उतना ही अधिक होगा। जैसे कि वहाँ पे बोला गया जो नंबर ऑफ सेल रहता है वो किस पे डिपेंडेंट करता है? तो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पे। जैसा अगर आपका स्ट्रक्चर जैसे हाथी का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कितना बड़ा बड़ा रहता है तो उसका नंबर ऑफ सेल भी बहुत ज़्यादा होगा, अधिक होगा। और वही जो रैट में, चूहा में क्या कहते देख रहे हैं उसका कितना प्रतिशत छोटा रहता है स्ट्रक्चर में, तो उसका भी जो उसके अंदर जो भी पार्ट्स होंगे वो भी बहुत क्या कहते हैं सेल रहेंगे वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत उतना कम होंगे। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बाइलिंगुअल कि फर्स्ट टाइम हिंदी मीडियम से पढ़ाते हुए गाइज। तो कोशिका का विकास क्रम, कोशिका का जो डेवलपमेंट हुआ वो डायरेक्ट हम बाइलिंगुअल रखेंगे, फिर भी आई विल ट्राई टू टीच। 1590 में क्या कहते हैं जे जेम्सन और एच जेम्सन जो माइक्रोस्कोप का खोज किए हैं उनके साथ ही कोशिका का अध्ययन का मार्ग खुल गया। यानी 1590 से ही स्टार्ट हो गया था कि माइक्रोस्कोप का जो जिन्होंने खोज किया जे जेम्सन और एच जेम्सन दोनों ही थे। और उसके बाद 1665 में रॉबर्ट हुक जो सेल का आविष्कार किया, जो सेल जो था मरा हुआ था। इनका भी कहानी सुन लेते हैं। 1665 में 1590 में क्या माइक्रोस्कोप का खोज किया गया, परख नली, इसको हिंदी में कहते हैं परख नली, बट इसमें हिंदी नहीं लिखा। 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपनी द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप की कोशिका को खोज की और कोशिका के नामकरण रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ। एंड 1665 में रॉबर्ट ब्रूक द्वारा जो सेल था उसका कॉर्क पेड़ की छाल के, जो पेड़ का होता है ना इतना पतला पतला छाल करके और उसके बाद सेल करके उसको छोटा जो सेल है इस सेल को जो डेड था मरा हुआ उसमें पाया गया। तो फिर क्या कहता है 16 देखिए यहाँ पे लिखा कोशिका सेल लैटिन से बना। जो सेल जो वर्ड है
वो कहाँ का है, तो लैटिन का है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। जैसे सेल का मतलब लैटिन में कहा जाए तो छोटा कमरा, स्मॉल रूम। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज में कॉर्क पेड़ की छाल के टुकड़े से किया था, और रॉबर्ट के द्वारा खोजा गया कोशिका का मृत कोशिका था। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल का जो खोज किया था वो मरा हुआ था। 1683 1683 में लेवन हुक जो जीवित कोशिका लाइफ सेल को खोज किया। लेमन हुक द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका को खोज की, और क्या कहता है, तुलना से उन्नत माइक्रोस्कोप के जीवित में प्रोटोजोआ आरबीसी में कोशिका में को देखा गया। 1683 में लेवन हुक ने जीवित कोशिका लाइफ सेल का खोज किया। फिर उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य में गोल न्यूक्लियस का नाम दिया। न्यूक्लियस नाम भी है, न्यूक्लियस जो सेल के अंदर जो बीच में रहता है उसी को न्यूक्लियस कहा जाता है। आज नहीं पता तो एक सेकंड दिखा देते हैं। सॉरी, ये हुआ, ये इसी को क्या कहा जाता है न्यूक्लियस। इसी को कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, लिखने में थोड़ा नहीं बन रहा बट फिर भी। और इसके बाद हो गया 1831 में रूपर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया। और फिर से 1838-39 में सेल थ्योरी, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1838-39 में सेल थ्योरी। 1838-39 में सेल थ्योरी जो किसके द्वारा, स्केल्डन तथा सेचवैनम द्वारा। सभी सजीवों में सेल कोशिका और सजीवों की उत्पत्ति एक ही कोशिका से शुरू होती है। यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा जाता है। जैकब थाइमेल एंड स्वेन ने कोशिका के मतलब सेनन थ्योरी इन्हीं का देना है। और उसके बाद उन्होंने स्पष्ट पाया कि प्रत्येक सजीव में कोशिका के निर्माता है। साइजन और स्वेन ने प्रस्तुत कोशिका के मतवाद प्रमुख बातें। प्रत्येक जीव में शरीर अथवा कोशिकाएं का निर्माता है। प्रत्येक जीव उत्पत्ति की कोशिका से होती है। प्रत्येक जो कोई भी जीव हो उसका उत्पत्ति सेल से ही होता है, स्टार्टिंग सेल से ही होता है। प्रत्येक कोशिका अपने आप से स्वाधीन इकाई, परंतु अब कोशिका मिलाकर काम करते हैं, परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण करते हैं। और कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया से हो उन्हें अदा करते हैं, अहम भूमिका अदा करते हैं। इसके बाद हो गया क्या कहते हैं, सजीव की उत्पत्ति वहीं की है। फिर स्पर्म सेल, ओवा सेल, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, फिर फोटोसिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, फिर चाइल्ड का। फिर 1839 में परकिंज आया, और फिर 1846 में वोमोल आया। तो इधर देख लेते हैं। 1839 में परकिंज ने कोशिका के पाए जाने वाले दानादार पदार्थ के जीवित प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। नहीं काम कर रहा बट भाई लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ। और 1846 में प्रोकिज के बाद वर्णमाल ने कोशिका के पाए जाने वाले जीवद्रोह खोज किया। इन्होंने जीवद्रोह को खोज किया प्रोक्रीज ने। 1855 रोडेन फर्च्योन ने यह पता लगाया कि नए कोशिका के निर्माण पहले मौजूद कोशिका के विभाजन का फलस्वरूप होता है। 1855 में रेलोड फिर्चोन ने पता लगाया कि कोशिका के निर्माण के लिए मौजूद कोशिकाओं में विभाजन के लिए फलस्वरूप है। 1861 में मैक्सवेल ने प्रोटोप्लाज्म की पिंड बताया, और उसका यह प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाता है। 1861 में प्रोटोप्लाज्म थ्योरी आया।
और 1831 में फिर एनिमल और इसका इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप 1831 में आविष्कार किया गया। इसके बाद कोशिका के क्षेत्र में तीव्र क्षेत्र में अनुसंधान हुआ। जो फाइनली जो यहाँ पे एक गलती है 1831 से 1931 में जो था एम कनोल तथा इन रस्किन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किए थे, उन्हीं से जो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अभी जो हम लोग देखते हैं हम जीवाणु को, वो किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं। फिर अगला हमको टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी सेल के क्या कहते हैं, सेल की संरचना। सेल का संरचना देखिए, फर्स्ट है कोशिका। कोशिका के मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है, कोशिका झिल्ली और अतिरिक्त दो जीवद्र। कोशिका में क्या कहते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन होता है और क्या कहता है प्रोटोप्लाज्म, दो भागों में बांटा गया। जीवद्र प्राणों दो हिस्सों में विभक्त की कोशिका केंद्र। देखिए जो ये है प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म किस चीज़ से बना होता है, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों से बना हुआ है। कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म की संरचना स्ट्रक्चर से विभाग से होती है, जीवद्री ऑर्गेनाइड्स से इसके अंतर्गत जीवित जीवाणु रचनाएं और जिनमें पढ़ने की विभिन्न और करने की क्षमता बढ़ी गई, सिस्टम मेटाफिजिस्टस। और इसमें कहा गया था इसके अंतर्गत सेंसरोम, रोबोस, लवक, लाइसोस, अंदरिक, एल्का, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज। मेटाप्लेस्ट ये जीवाणु निश्चय करता है जिनमें न तो बढ़ने की क्षमता हो और न ही विभाजन करने की क्षमता हो। माइटोप्लास्ट के अंतर्गत वस्कोन्ट्रोप्रोटीन, गाइकोट्रीज एंड इत्यादि। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में यही हमको पढ़ना है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हम एक ट्राई करते हैं, ठीक है, ट्राई तो किए हैं बट देखते हैं कैसा जाता है। इसको जो होता है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको जो बीच में होता है इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। इस जो बीच में होता है न्यूक्लियस। और इसके जो एक और होता है जो इसके अंतर्गत आता है, कलर चेंज करना पड़ेगा। इसके जो बीच में आता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये जो पीला वाला है उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, बीच वाला न्यूक्लियस हो गया। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, इसके ही जो अंदर होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दोनों को क्या कहते हैं, मेल से ही प्रोटोप्लाज्म का आविष्कार हुआ है। बट पहली बार फिगर बनाने में दिक्कत हो रहा है गाइज, कब तक फिगर सही नहीं बनना। एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इससे लिखते हैं। नहीं, एक चीज़ को बंद करना पड़ेगा, ठीक है, एक सर्किल बन ही गया। एक सेकंड, ये हो गया, वो भी हट गया। ये जो इसके बीच वाला जो होता है ना, इसी को क्या कहता है, न्यूक्लियस कहता है। इसको जो बगल बगल रहता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहता है। एक डायग्राम दिखाना पड़ेगा, ट्राई करते एक सेकेंड। जो भी चीज़ें अभी तक पढ़े उसका हो गया, भले वो चीज़ें नहीं कर पाए बट लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं।
एक सेकंड एक और चीज़ है, एक बार ट्राई और करके देखते हैं। ये देखिए गाइस, हम ट्राई करते हैं डायग्राम बनाने के लिए। डायग्राम हो गया आपका। इसमें क्या करता है, जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, और ये जो इधर ये जो बीच वाला होता है इसको कहा जाता है न्यूक्लियस, और ये जो इधर साइड होता है इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ही बना होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से। यही डायग्राम है गाइस, देख लीजिए। ठीक है, और देखते हैं आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा टेक्निकल इशू है, इस चलते आज कुछ क्लास डिले होगा। जो भी होगा, रात में वीडियो 12 बजे प्रीमियर हो जाएगा, 12 बजे अपना देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोशिश कर रहे थे इंग्लिश का, लेकिन बट इंग्लिश का मेरे को नहीं मिला। सोचेंगे इस पीडीएफ को बाइलिंगुअल इंग्लिश मीडियम में करके और हिंदी में कर करके पढ़ाएं यार। हिंदी से बहुत दिक्कत होती है, बट फिर भी आई ट्राई द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और क्या ही बोले भाई, मिलते हैं, बाय 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 बाय।